बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही डिलिशियस डिश बताने लगी हूँ, पावर प्रोटीन रैप। इतनी शानदार रेसिपी है, आपको देर तक फिल रखती है और आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। सबसे पहले मैंने किया था शैलो फ्राई किया था लहसुन अदरक प्याज और धनिया पुदीने को, और उसके अंदर मैंने डाले थे सारी स्पाइसेस, ये काली मिर्च, नमक और धनिया और पिसा हुआ धनिया और कीमा लिया था चिकन का, इसको इसके अंदर डाला था। और जितने स्पाइस मैंने आपको दिखाए थे, काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, पुदीना कुटा हुआ और ज़ीरा पिसा हुआ, ये सारे मैंने उसके अंदर अब ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद उसको मैंने अब इसके अंदर 2 चम्मच या 2 टेबलस्पून मैंने योगर्ट ऐड कर दिया है। ग्रीक योगर्ट लेती हूँ, अगर आप दूसरा रेगुलर भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो ज़रा और ज़्यादा उसको खुश करना मुश्किल हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें और धनिया और सब्ज़ धनिया और पुदीना वो शामिल कर दिया। अब करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैंने ये वाला प्रोटीन रैप लिया था जो कि बहुत ही शानदार है। इससे आपको 20% प्रोटीन इस टोटिया से मिलती है। इसको मैं इसके अंदर गरम करूँगी हल्का सा, ऐसे ही एक एक मिनट के लिए आप इसको पलटते जाएं। जैसे ही ये गर्म हो जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो ये कीमा है उसके अंदर जो चीज़ें डालनी थी हरी, सब उसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और ये वेजिटेबल उसके जाएंगी, डेल पिकल है, टमेटो है, ग्रीन चिलीज़ हैं, अनियन है, धनिया पुदीना है और पालक है। ये इतनी शानदार है, आपको ये सब्जियां देर तक फिल रखती हैं और आपको भूख नहीं लगती, और दूसरा ये आपको बहुत फ़ायदेमंद देती हैं, फाइबर देती हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या करना था, इमली की चटनी का ऐसे जिगजैग किया था रैप के ऊपर, और फिर मैंने डेल पिकल लगाया था या खट्टे क्यूकम्बर लगाए थे, उसके ऊपर ये मैंने प्याज लगाए थे और पुदीना, धनिया और पालक वो ग्रीन सारी मैंने लगा दिए थे। उसके ऊपर टमाटो रखे थे और टमाटो के ऊपर मैंने कीमा लगा दिया था। ये जो कीमा मैंने बनाया था चिकन का कीमा, वो इसके ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा सॉस लगा सकते हैं, अगर किसी को नहीं अच्छी लगती तो वो ना लगाए उसको। उसके बाद मैंने रैप को इस तरह जोड़ दिया था और अच्छी तरह से उसको टक इन कर दिया था सारी चीज़ों को, ताकि बाहर नहीं निकले। बाद में उसको 2 हिस्से में काट के इस तरह प्रेजेंट किया। सबको बहुत यमी लगा। आई होप आप लोगों को भी ये मेरी झटपट रेसिपी बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें, और जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा। आई होप आप गाइस ट्राई कर रहे होंगे। जज़ाकल्लाह गाइस, अल्लाह हाफिज़।